कर दें। विजय विजेता एजुकेशन चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज फिर पुनः हम आप लोग के बीच में वीडियो लेकर आए हैं हिंदी वर्णिका भाग 2 का। और इससे पहले मैं पार्ट गोधरी भाग 1 का आप लोग को ट्रिक के साथ हिंदी का कविता और कौन निबंध क्या है वो हम दे दिए हैं। इसके बाद आपको लेके आए हैं वर्णिका। जो स्टूडेंट जब एग्ज़ाम देने के लिए जाता है तो वह भूल जाता है कि कौन कौन सा कहानी क्या है, इसीलिए हम लेके आए हैं जिससे आप लोग का थोड़ा अच्छा से अनुभव आ जाए और एग्ज़ाम में नहीं भूल पाइएगा। तो देखिए, भाग 2 वर्णिका का है। कहता है दही वाली मंगमा, जो कन्नड़ कहानी में लिखी गई भाषा में लिखी गई है और श्रीनिवास जी लिखे हैं इसको। धहते विश्वास, जो उड़िया कहानी भाषा से ली गई है और सातकौड़ी जी लिखे हैं। और माँ गुजराती भाषा में लिखी गई है और ईश्वर पेटलिकर जी लिखे हुए हैं। इसके बाद कहता है नगर कहानी। नगर जो है यह तमिल भाषा में है और सुजाता जी लिखे हैं। और धरती कब तक घूमेगी, ये राजस्थानी कहानी है जो सावर दैया जी लिखे हैं। तो चलिए, इसका ट्रिक हम बनाए थे। देखिए, दही न ढहते माँ न घर में धरते, यानी दही कहने का अर्थ हुआ कि माँ एक बार क्या किया है, घर में दही को रख दिया है। और दही को जब सिक पर रख दिया तो क्या किया, कोई बच्चा गया और उसमें टकराया तो क्या हुआ, वो टूट गया। तो टूट गया इसीलिए कहता है, इसी को मेथड में लेना है कि माँ क्या किया था, दही न ढहते। क्यों नहीं ढहते, माँ न घर में धरते। क्या सीख तो थोड़ा नीचे था और उसको सर लगा, फूट गया। इसीलिए कहा कि दही न ढहते, दही न ढहते, माँ न घर में रहते। इसका अर्थ ये हुआ, आप ये कहिएगा दही ये क्या हुआ, तो दही से होता है दही वाली मंगमा। क्या होता है, दही से दही वाली मंगमा। और ढहते से क्या होता है, ढहते विश्वास। दूसरा नंबर, ये दूसरा नंबर देखिए। पहला नंबर दही से क्या हो गया, दही वाली मंगमा, जो कन्नड़ भाषा से ली गई है और श्रीनिवास जी लिखे हैं। और क्या, ढहते से ढहते विश्वास, जिससे क्या होता है, टूट गया। ढहना मतलब टूट गया, तो टूट गया ढहते विश्वास, ये उड़िया भाषा में है और सातकौड़ी जी लिखे हैं। इसके बाद देखिए माँ, माँ क्या है, तो माँ लिखे हैं। इसके बाद माँ गुजराती भाषा से है और ईश्वर पेटलिकर जी लिखे हैं इसे। तो माँ से आ गया यहाँ पे, ये तीसरा नंबर आपको हो गया इससे। और नौ से क्या होता है, नगर। नौ से क्या हो गया, नगर। ये चौथा नंबर, जिससे आप कहिएगा दही न ढहते माँ न घर में। तो नगर, देखो घर को यहाँ गर मान लेना है, इसको घर को कुछ देर के लिए गर करना है, तो नगर हो गया। नो घर में, नगर, घर को क्या करना है, गर पर देना है, तो नगर। तो इसमें मिलाकर क्या हो जाता है, ये चौथा नंबर का हो गया नगर, जिससे यहाँ पे 4 नंबर नगर हो गया। और धरते से, तो धरती, धरते से हो गया। यहाँ पे आप धरती भी लगा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, धरती कब तक घूमेगी, जो राजस्थानी भाषा से है और सावर दैया जी लिखे हैं। तो ये हुआ, आपको इसलिए सीरियल दिए हैं कि बच्चा एक बार कहेंगे, अगर सिली बार याद रहेगा इसको, तो आप लोग एक बार जल्दी याद कर लीजिएगा, दही न ढहते माना घर में धरते। तो इससे ये हो गया आपका ये ट्रिक, पहला ट्रिक है। इसके बाद देखिए, आपको इधर याद करने का एक ट्रिक बता देते हैं। ये तो हो ही गया। इसके बाद देखिए दूसरा ट्रिक इसका है, ये हो गया कौन क्या लिखे हैं उसका ट्रिक था। और ये दूसरा ट्रिक है, देखिए कहता है श्री साईं बोला शुभ शुभ सावन आया। क्या कहता है, साईं जी था, साईं जी बोला कि शुभ सावन आया। इसमें आप लोग पवित्रता के साथ कीजिए ये पूजा पाठ। इसीलिए श्री से श्रीनिवास हो गया। साईं तो क्या होगा, सा से 7 कौड़ी होता है, 7 से 7 कौड़ी। देखिए यहाँ पे 7 कौड़ी है। इसके बाद ई से होता है ईश्वर पेटलिकर। क्या हो गया, ईश्वर पेटलिकर। और क्या होता है, शुभ सावन, तो सावन से क्या होता है, शुभ से सुजाता। क्या होता है, सु से सुजाता, सु से शुभ से क्या होता है, सुजाता। और सावन से लीजिए सावर
दैया, सावन दैया, यानी 1 2 3, इसके बाद क्या हुआ, ये 4 और ये 5। तो आप एक साथ ट्रिक लिख सकते हैं, दही न ढहते माँ न घर में धरते, श्री साईं बोला शुभ सावन आया। आपके लिए ये बायां साइड का हो गया ये ऊपर वाला ट्रिक, और दायां साइड के लिए लेखक के नाम याद करने के लिए आपको ये हो गया, श्री साईं बोला शुभ सावन आया। तो आप लोग ये ट्रिक एक बार देख लीजिए, लिख लीजिए, इससे आपको एग्जाम में बहुत ही सुविधाजनक होगी। अगर इससे भी नहीं होता है तो आपके लिए एक दूसरा हम ट्रिक लाए हैं, जो आप लोग को सिर्फ समझना पड़ेगा। अगर आप इधर इसको ध्यान से सुनिएगा तो आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि यह कहानी आप जल्दी भूल नहीं पाइएगा। चलिए आगे, 1 मिनट तुरंत। इसका ट्रिक क्या है, तो यह कोई ट्रिक नहीं है, यह एक कहानी के मेथड से ले लेते हैं। देखिए, एक बार की बात है, जैसे दही वाली मंगमा कन्नड़ भाषा में है, क्या है, किस भाषा में है, कन्नड़। तो ये श्रीनिवास में, तो ये समझना है कि दही वाली मंगमा औरत है, क्या है, औरत है, और वह दही जो बेचती है वो निवास में बेचती है। कहाँ बनती है, निवास, एक निवास स्थान हो गया, जैसे घर हो गया, तो घर घर जाता है वो बेचने के लिए, कौन, दही वाली मंगमा। इससे क्या होता है, और वह जब बेचने जा रही थी तो उसे क्या लग गया, उसको दही थोड़ा लग गया कान में, क्या लग गया, उसको दही कहाँ लग गया, उसके कान में। इसलिए दही वाली मंगमा जब दही बेच रही थी, कहाँ, तो निवास में, तो उसको कहाँ दही लगा है, कान में। इसीलिए दही वाली मंगमा कन्नड़ भाषा में है, और कौन लिखा है, श्रीनिवास जी। इससे पता चलता है दही वाली मंगमा थी, और क्या किया, वो निवास में यानी घर में क्या बेचती थी, दही बेचती थी, और उसे दही बेचते बेचते उसको कान में दही लग गया। इसीलिए इसको ट्रिक के जैसा मान लेना है। हुआ याद। चलिए दूसरा नंबर कहते हैं। एक बार क्या बात हुआ, एक बार आंधी तूफान आया। पहला नंबर क्लियर। दूसरा नंबर चलिए, कहता है एक बार आंधी तूफान आया और सारे गांव में जोर से आया। तो वहां पे जितने भी आदमी था चारों ओर, तो उसमें क्या आया, हवा जो आई, तो हवा आया तो सबका घर ढहने लगा। क्या गया, सबका घर ढहने हो लगा, और उसमें हवा किया, क्या, घर को उड़ा दिया। क्या कर दिया, उड़ा दिया। इसीलिए जब हवा आई तो क्या हुआ, 7 गो घर उड़ा। कितना घर हुआ, 7। इसी से 7 कौड़ी होता है। और ढह गया क्या, बहुत मकान हो, 7 मकान ढहे, और ढहे में किससे से होगा, तो हवा से। क्या से, हवा से। हवा आई तब उड़ गया, यानी उससे क्या हुआ, वहाँ पे छप्पर उड़ गया, यानी ढह गया। तो इसीलिए चलिए, ढहते विश्वास से क्या हो गया, 7 कौड़ी जी लिखे हैं, 7 घर गिरा था, और क्या क्या था, हवा आई थी जिसमें घर क्या था, उड़ गया था। चलिए ये 2 नंबर क्लियर हो गया आपको। तीसरा पे चलिए, माँ क्या होती है, यह देखिए, माँ सबका माँ होती है, जिससे आप लोग समझिए, माँ अगर गुजर जाती है, खेती बात है, जो दुनिया में आया है, जो आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, वही बात है। तो माँ आई और गुजर जाती है, क्या होता है, माँ आता है और गुजर जाता है। गुजर जाता मतलब गुजराती हो गया, गुजराती कहानी हो गया। क्या हो गया, गुजराती कहानी है। माँ कौन सा कहानी है, गुजराती, गुजर गया इसे गुजराती। और गुजरने के बाद कहाँ जाता है सब, तो ईश्वर के पास। कहाँ जाता है, ईश्वर। कोई भी आदमी अगर इस धरती को छोड़कर जाता है तो वो कहाँ जाता है, ईश्वर के पास चले जाते हैं। तो माँ क्या था, माँ जब गुजरी थी तब क्या हो गया था, वह ईश्वर के पास चले गई थी। इसीलिए माँ गुजराती है, यानी गुजराती कहानी हुआ। और ईश्वर पेटलीकर, यानी ईश्वर के पास जाता था, ईश्वर पेटलीकर ये लेखक हुआ। समझे आप लोग। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाद बाकी देखिए, आगे चलते हैं। आता है नगर। नगर, एक नगर यानी सभी गांव होता है। नगर किसी का, जहाँ पर 10 20 25 गांव रहता है मिलकर, वहाँ पे क्या रहता है, घर रहता है, वो क्या होता है, नगर कहलाता है। जिससे क्या होता है, तो एक सुजाता नाम की लड़की थी। क्या नाम थी, सुजाता। यहाँ पे एक लड़की बना देते हैं, लेकिन सुजाता कहाँ है, यहाँ पे लेखिका है। तो एक सुजाता नाम का आपको बताने के लिए बता रहे हैं, याद करने के लिए। सुजाता नामक लड़की है जो क्या बेचती है, नगर में तेल बेचती है। क्या बेचती है, तेल बेचती है। जिससे यह पता चलता है सुजाता नाम की लड़की है जो नगर में क्या बेच रही है भाइयों, तेल बेचती है। इसीलिए सुजाता है नगर की
लिखी है और यह तमिल भाषा में है। क्या है? तमिल कहानी है। चलिए अब आपका ये 4 क्लियर हो गया। पांचवा, चलिए पांचवा कहता है धरती कब तक घूमेगी, यानी यह जो कहानी है धरती कब तक घूमेगी, ये लिखे हैं सावर दैया। तो कहता है महिला औरत जो रहती है घर में, अगर भूकंप में आने लगे तो कहता है हरे दैया, यानी सावर दैया। हरे दैया क्या हो गया? धरती कब तक घूमेगी। जिससे होता है क्या, राजस्थानी कहानी है। क्या है? राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है? भूकंप हो रहा है। और कहता है क्या, हरे दैया यानी सावर दैया धरती कब तक घूमेगी, राजस्थानी कहानी। चलिए यहीं तक वीडियो है। इससे आगे आप लोग को फिर हम पुनः दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद हुआ हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।